अच्छा, परसेंटेज खत्म हो गया क्या? परसेंटेज खत्म हो गया। देखिए, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्या? कौन सी टॉपिक? परसेंटेज कंप्लीट हो गया। शमसुन निशा, अपनी दर्शन दे दीजिए सर। ओह माय गॉड, दर्शन दे दीजिए। कैमरा में नहीं आ रहे हैं? अच्छा, अब कैमरा में आए। अच्छा, खुशबू परसेंटेज कंप्लीटेड। यस सर। सर अब आप मैथ की क्लास रेगुलर लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए जल्दी से आ जाइए, आप लोग सभी लोग बैठिए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी लोग और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है। अगर हम लोग बात करें, पी एंड एल लिखा हुआ है, पी फॉर प्रॉफिट एंड एल फॉर लॉस तथा लाभ या हानि। अच्छा, इस लाभ और हानि को समझने के लिए दो टर्म समझना बहुत जरूरी होता है। दो और टर्म समझना है। एक टर्म है सीपी और दूसरा टर्म है एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। हिंदी में इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। अब देखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को समझने के लिए इस दोनों को सबसे पहले आप आपस में कंपेयर करिए। किसी भी दो टर्म को समझने के लिए सबसे पहली बात कि दोनों को आपस में कंपेयर कर दीजिए, एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन करिए तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। मतलब अगर सीपी और एसपी के बीच में हम कंपेयर करेंगे तो 3 रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। सीपी और एसपी के बीच कंपेयर करेंगे तो 3 रिजल्ट निकलेंगे। एक रिजल्ट होगा कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। एक रिजल्ट क्या होगा? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है? सीपी इज लेस देन एसपी। सीपी इज लेस देन एसपी। और तीसरा रिजल्ट होगा सीपी इज इक्वल टू एसपी। सीपी इज इक्वल टू एसपी। आप पहली बात समझिए कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी मतलब आप किसी सामान को अधिक में खरीद कर कम में बेचते हैं। मतलब आप किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेचते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि 100 रुपए में खरीदे, 80 रुपया में बेच दिए, तब प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हो गया, हानि हो गया। तो यहां हम लिखते हैं लॉस हो गया। अच्छा, इस लॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ऑलवेज बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं। तब बड़े वैल्यू कौन? सीपी। सीपी में से किसको घटाएंगे? एसपी को घटाएंगे। हिंदी में लिख दे तो क्या लिखेंगे? हानि। हानि बराबर क्या? क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आवाज में आवाज ज्यादा है, वॉल्यूम कम कर। अच्छा ठीक है, चलिए वॉल्यूम कम कर, मम्मी जाग जाएगी। अच्छा सुनिए, हानि बराबर अगर दिया हुआ है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हम और क्या लिख सकते हैं? हानि बराबर दिया हुआ है क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्रय मूल्य निकालना हो, अगर क्रय मूल्य निकालनी हो और विक्रय मूल्य पता है और हानि पता है, विक्रय मूल्य पता है और हानि पता है, तो आप देखिए ना क्रय मूल्य जहां है वही रहने दीजिए। अब विक्रय मूल्य इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य प्लस हानि। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहीं से विक्रय मूल्य प्लस हानि। और फिर इसी तरह अगर हमको क्रय मूल्य पता हो, हानि पता हो और विक्रय मूल्य निकालनी हो, और विक्रय मूल्य निकालनी हो, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको जानना चाहिए, लिखना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो इन तीनों को आप जल्दी से लिख लीजिए। तो क्या है, ये सब जानते हैं? हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं कि जानते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं भी जानते हैं। साइड हो जाए, ठीक है। हो गया। अब देखिए पहला कंडीशन तो आप समझ चुके हैं। पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन ये था कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी यदि बड़ा हो एसपी से, मतलब क्रय मूल्य यदि अधिक हो विक्रय मूल्य से। हम अपनी भाषा में बात करें तो क्या कहेंगे, अधिक में खरीद के कम में बेच दिए, अधिक में खरीद के कम में बेच दिए। 10 रुपए में खरीद कर 9 रुपया में बेच दिए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ। और उस लॉस से रिलेटेड जितनी बातें होगी वो सारी बातें इस 3 लाइन में आप देख चुके हैं कि हानि अगर निकालनी होगी तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। क्या करेंगे, 100 रुपए का सामान खरीद के 80 रुपया में बेच दिए, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया। आप बेचे कितना में, 80 में, तो जिसमें बेचे उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य कितने की हो गई, 80 की। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 100 माइनस 80 बराबर कितना, 20। अब इसी से रिलेटेड बाकी सारी बातें आप निकाल लेंगे। फिर अगला लाइन क्या बोला मैंने कि क्रय मूल्य अगर निकालनी होगी तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे। तब विक्रय मूल्य है 80 रुपया, हानि है 20 रुपया का, तो 80 में 20 जोड़िएगा तो फिर क्रय मूल्य 100 रुपया नहीं निकल गया? बोलिए निकल गया कि नहीं? अब फिर तीसरी बात, अगर विक्रय मूल्य निकालनी हो, क्रय मूल्य पता है हानि पता है, मतलब आपको क्रय मूल्य पता है 100 रुपया, हानि पता है 20 रुपया, तो 100 में से 20 रुपया घटा देंगे तो विक्रय मूल्य नहीं पता चल गया? बोलिए इतनी बात समझ गए ना? अब आई दूसरा नंबर कंडीशन, सीपी इज लेस देन एसपी। सीपी इज लेस देन एसपी। दूसरा कंडीशन क्या है, सीपी इज लेस देन एसपी। कहने का मतलब कि कम पैसा में खरीद कर अधिक पैसा में बेच दिए, कम में खरीद कर अधिक में बेच दिए। अब आप यह समझ रहे हैं ना कि कम में खरीदेंगे अधिक में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, कम में खरीदेंगे अधिक में बेचेंगे तो प्रॉफिट, लाभ होगी। और आप लाभ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, लाभ बराबर इस कंडीशन में प्रॉफिट। और प्रॉफिट के केस में हम क्या करेंगे, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। होगा ऐसा? अगर मान लीजिए कि इन 3 में कोई भी 2 पता है तो किसी तीसरे को आप निकाल सकते हैं। इन 3 में कोई भी 2 पता है तो किसी तीसरे को आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप क्या देख पा रहे हैं कि आपको लाभ पता हो और क्रय मूल्य पता हो, आपको लाभ पता हो और क्रय मूल्य पता हो तो क्या होगा, आपको लाभ पता है और क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है और क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य निकालनी है। तब विक्रय मूल्य अपने जगह पे रह जाएगा, विक्रय मूल्य अपने जगह पर रह जाएगा। और क्या लिखेंगे इसको, विक्रय मूल्य अपने जगह पर रह जाएगा, क्रय मूल्य जहां है वहीं रहने दीजिए, क्रय मूल्य प्लस लाभ। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्रय मूल्य प्लस लाभ। होगा ऐसा? क्या बोले?
लिखा हुआ है CPSP करके, CPSP करके लिखा हुआ है। बहुत लोग कहेंगे कि सर हिंदियों में लिख दीजिए, तो हम हिंदी में भी लिख दिए, अंग्रेजियों में लिख दीजिए तो अंग्रेजियों में लिख दिए हैं। हिंदी की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए दोनों में चलिए, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ CPSP, लेकिन चूंकि आपका डिमांड होता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आइए, ये मेरी बात आपकी, ये ऐसा क्यों पूछे? मैं नहीं आता हूँ, मुझे बुलाया जाएगा, मैं डेली आऊँगा। मुझे बुलाया जाएगा, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिए ना, हमको सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यहीं रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ तो पूछिए, ये बात आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आइए बात करिए, छोड़िए फालतू का बात। क्रय मूल्य निकालनी है, क्रय मूल्य निकालनी है, और आपको पता क्या क्या है? विक्रय मूल्य और लाभ पता है। तो क्या कीजिएगा, देखिए क्रय मूल्य इधर आ गया तो ई हो गया प्लस में, इधर था माइनस में, इधर आया तो प्लस में। विक्रय मूल्य जहां है वही रहने दीजिए, विक्रय मूल्य जहां है वही रहने दीजिए, और लाभ इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो विक्रय मूल्य माइनस। बोलिए ऐसा होगा? अब एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। मैंने बोला CP इज लेस देन SP, मतलब किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपया में बेच देते हैं। तो 100 रुपए में खरीद कर 120 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने की होगी? 20 रुपए की प्रॉफिट होगी। 100 रुपए में खरीद कर 120 में बेचते हैं, मतलब क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपया। क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपया, ठीक है? अब आप समझ रहे हैं ना कि 100 रुपया का इन्वेस्ट हुआ, 120 रुपया मिला, मतलब 20 रुपए की प्रॉफिट हो गई। ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 120 माइनस 100 बराबर कितना? 20 रुपया, ठीक। दूसरा लाइन, विक्रय मूल्य निकालनी है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य है 100 रुपया का और लाभ है 20 रुपया का, तो विक्रय मूल्य 120 हो गया। यही बात ऊपर भी थी। अब फिर अंतिम लाइन, क्रय मूल्य निकालना है, तब विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो 120 में से 20 घटाए तो 100 रुपया नहीं हो गया? मतलब तीनों बात यहां सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों बात आप समझ चुके होंगे। अब इन तीनों में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए घूमने, जाते हैं घूमने, और मॉल में कोई मान लीजिए घड़ी पसंद आ गई आपको। उस घड़ी की कीमत है 3000 रुपये, उस घड़ी की कीमत है 3000 रुपये। दुकानदार यह घड़ी आपको 3000 रुपये में बेच देता है। दुकानदार के लिए यह 3000 रुपये क्या होगा? दुकानदार के लिए यह घड़ी की कीमत 3000 रुपये क्या होगा? दुकानदार के लिए यह विक्रय मूल्य होगा, लेकिन आपके लिए यह क्रय मूल्य होगा। आपने खरीदा है इसलिए आपके लिए यह क्रय मूल्य है, जिसने बेचा है उसके लिए यह विक्रय मूल्य है, ठीक। अब आप घर आते हैं, घर आके घड़ी अपने दोस्तों को दिखाते हैं, नहीं, और दोस्त कहता है कि दोस्त देखो यह घड़ी मुझे पसंद आ गई है। दोस्त यही बोलेगा ना कि घड़ी मुझे पसंद आ गई है, तुम यह घड़ी दे दो। तो आप उसको क्या कहिएगा कि सुनो, यह घड़ी तुमको अगर पसंद आ गई तो ठीक है, लेकिन इस घड़ी को हम खरीद के लाए हैं कितना? 3000 में नहीं, तुरंत आप बोलिएगा कुछ बढ़ा के, कितना में? 3500 रुपया में। आप तुरंत इसको बढ़ा के बोलिएगा कि 3500 रुपये में खरीद के लाए हैं। बोलिए यही ना करते हैं आप सभी करते भी यही हैं। आपका दोस्त इतना समझदार है, वो जानता है कि 3500 में खरीदा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह भी तो वही करता है, वह भी तो वही करता है। इसलिए 3500 रुपये जो आप कॉस्ट प्राइस से अधिक जो भी प्राइस अंकित करते हैं वह आपका प्राइस MRP कहलाता है। आपके कॉस्ट प्राइस से ऊपर का जो भी प्राइस होता है उसे क्या कहते हैं? MRP कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अंकित मूल्य के नाम से जाना जाता है। इसको कौन सा मूल्य कहेंगे? अंकित मूल्य। इसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, नहीं लेवल्ड प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कई नामों से इसको जानते हैं। अब जो आपका फ्रेंड है वो कहता है कि वो मन ही मन सोचता है कि 3500 में तो खरीदा नहीं होगा, ये तो कुछ ना कुछ झूठ ही बोल रहा है। लेकिन चलो ठीक है, पता नहीं जो भी झूठ बोल रहा हो, लेकिन ज़्यादा झूठ नहीं बोल रहा होगा, अपना दोस्त है।
इसको ऐसा करो 3300 रुपया दे दो। आपका फ्रेंड क्या कहता है कि देखो यह घड़ी मुझे पसंद आ गई है, लेकिन मेरे पास 3500 रुपया नहीं है, हमको 3300 रुपया है मेरे पास, तुमको यह घड़ी 3300 रुपये में देना पड़ेगा। अब आप तुरंत मन में कैलकुलेट करते हैं कि तैयो तो 300 रुपया का फायदा हो रहा है। बोलिए करते हैं कि नहीं कैलकुलेट करते हैं? 300 रुपये का तब भी बेनिफिट हो रहा है। ऐसा करो, अच्छा है कि इसको बेच ही डालो और आप अपनी घड़ी उसे 3300 रुपये में दे देते हैं। आपका एक्चुअल में प्रॉफिट कितने की हो गई? प्रॉफिट कितने की हो गई? 300 रुपए की। अब इसी में आपसे यह पूछ लेगा कि बताइए प्रॉफिट कितने प्रतिशत की हो गई? प्रॉफिट कितने प्रतिशत की हो गई? 10% की, क्योंकि प्रॉफिट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बटा कॉस्ट प्राइस। होगा ऐसा? प्रॉफिट इंटू 100 बटा कॉस्ट प्राइस, ऐसा। अब प्रॉफिट कितने की आ गई? 300 की, गुने 100 बटा कितना? 3000। होगा ऐसा? ये 00 300 ये कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल, कितना प्रतिशत? 10%। आप परसेंटेज में भी बताए थे, जब परसेंटेज पढ़ाए थे तो ये बताए थे कि किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट डाल देते हैं, दाहिना तरफ से एक अंक के बाद एक दशमलव दे देते हैं तो 10% निकल जाता है। तो 3000 का 10% निकालेंगे तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट किया, पॉइंट डाल दिए तो 300 नहीं निकल गया। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यह जो 300 है वो कितना प्रतिशत है? 10% है। ऐसे भी निकाल सकते थे। नोट करिए इसको। श्वेता कुमारी सर मैथ्स का क्लास रेगुलर लीजिए, सब एक ही बात है, सब जगह एक ही बात है। अब मैं देख रहा हूं कि मैथ्स के क्लास में आधे लोग गायब हो चुके हुए हैं। थोड़ा पानी अरेंज करिएगा ना, पानी थोड़ा भेजिएगा। नहीं आ जाएगा, थोड़ा पानी। चलिए यहां तक समझ चुके हैं? अच्छा अब एक बात बताइए, अभी तक कंडीशन क्या बना है एक बार समझिएगा सभी लोग ध्यान से। बड़ी अच्छी बात अब बताने जा रहा हूं, सुनिए सभी लोग। कितने में घड़ी खरीदे थे? 3000 में घड़ी खरीदे थे। आपने अपने दोस्त को कितना बताया? 3500 रुपए बताया। नहीं, आपका फ्रेंड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है और वो ये जानता है कि यह घड़ी 3500 रुपए में तो खरीदा नहीं है। यह जानता है कि 3500 रुपए में तो घड़ी खरीदी नहीं गई है और वह कहता है कि देखो भाई 3500 रुपए में खरीदा है या 4000 में, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमको घड़ी पसंद है। आज जो पसंद होता है उस पर अपना अधिकार समझते हैं, हमको तो घड़ी हर हाल में चाहिए। अब तुम बोलो देगा कि नहीं देगा, तो आप सीधा कहिएगा कि भाई दो हमको 3500 रुपया, हम तुमको देंगे। लेकिन दोस्त आपका इंटेलिजेंट है, वो कहता है कि 3500 मेरे पास है ही नहीं, हम आपको देंगे मात्र और मात्र 2700 रुपया। मेरे पास कितना भी कोशिश कर ले 2700 रुपया से अधिक हो ही नहीं सकता है, हम 2700 से ज़्यादा तुमको दे ही नहीं सकते हैं और घड़ी तो हमको चाहिए ही चाहिए। आप क्या कहिएगा? तुरंत कहिएगा ना कि नहीं नहीं हम नहीं बेच सकते हैं घड़ी, रहने दो, जाओ तुम अपना दुकान से खरीद लेना, तुम अपना समझ लो, हम अपना देख लेंगे। यही कहते हैं आप तुरंत। लेकिन आपका फ्रेंड तुरंत यही बात कहेगा कि ठीक है, याद रखना कॉलेज के गेट पे जब मार होती है तो बचाने हम ही जाते हैं तुमको। नहीं, उस समय अगर तुम मार खाता रहेगा तो हम दुगो को और भेज देंगे कि जाओ थोड़ा तुम भी हाथ साफ कर लो, ठीक है। उससे भी ज़्यादा तब जब कहेंगे क्या कि भाई 12 बजे रात को स्टेशन पे उतरते हो और रैपिडो ओला उबेर सब बंद हो जाता है, तब हम ही याद आते हैं तुमको, हम ही आते हैं अपने साइकिल पर बैठा के तुमको पीछे ले जाते हैं, सब दिन भुला गया। उससे भी ज़्यादा तब क्या कहता है कि देखो भाई बगल वाले का सारा मैसेज मेरे पास है, अगर नहीं दिया घड़ी तो समझ लो स्क्रीनशॉट भेज देंगे, इसका उसको भेज देंगे, उसका उसको भेज देंगे। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ भाई, देखो हर हाल में अब तो आपको घड़ी देनी पड़ जाएगी। आप तुरंत कहिएगा भाई झगड़ा झेलने से ज्यादा बढ़िया है कि इसको घड़ी दे दो, फ्री में मांगे तब भी दे दो, मतलब आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। अच्छा सुनिए, लॉस क्यों होता है किसी भी बिजनेस में या किसी भी आप ट्रांजैक्शन में? लॉस का कारण क्या होता है? कोई ना कोई कंपल्सन,
कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई आपका मतलब ऐसा कोई दिक्कत है जिसके कारण आप लॉस सहते हैं। तो लॉस जब आप सहते हैं तब आपका वो कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप हो या जैसे भी हो, आपका ये कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप है। आप अपने दोस्त को 300 रुपया बोल रहे हैं कि चलो छोड़ो हटाओ, आप मन ही मन सोच रहे हैं कि 300 का ना लॉस हो रहा है, लेकिन उसको तो पता है कि 5 3 800 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लॉस कितने की हो गई? 300 रुपए की लॉस हो गई, 300 रुपए की लॉस हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि लॉस प्रतिशत कितने की हो गई, तो लॉस गुने एक जीरो होता है में, लॉस गुने 100 बटा सीपी। लॉस कितने की है? 300 की, गुने 100 बटा 3000, खत्म हो गया 10%। होगा ऐसा? 10% कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आगे आइए, मिटाएं इसको, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। क्या हुआ भाई, क्यों हल्ला? चलिए आगे देखिए, समझिए। अब अभी तक आपने क्या कंडीशन देखा कि अगर सीपी बड़ा है एसपी से, अगर सीपी अधिक है एसपी से तो क्या हुआ था? सीपी अधिक है एसपी से तो क्या हुआ था? लॉस, हानि। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन लॉस, एंड लॉस निकालने के लिए आपने क्या किया था? सीपी में से एसपी को घटाया था। चलिए ये सारी बातें अब सीख गए थे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात आप देखिए, अगर मान लीजिए कि सीपी ऑलवेज क्या होता है? 100%। स्टार देकर एक लाइन लिखिए, लिखिए सभी लोग, सीपी इज ऑलवेज 100%। सीपी इज ऑलवेज 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 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 क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब देखिए क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100% और अगर आप प्रॉफिट होगी 10% की, प्रॉफिट होगी 10% की, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा? तो अभी ना थोड़ी देर पहले बताए कि जब प्रॉफिट होगा, सीपी और प्रॉफिट पता है, एसपी निकालनी है, विक्रय मूल्य निकालनी है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 100 प्लस 10 बराबर कितना प्रतिशत? 110% होगा ऐसा। मैंने दूसरा लाइन बोला कि सीपी इज ऑलवेज 100%, लॉस हो गया 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी? 90%। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा यही बात ना हम पहले भी बार बार बताए हैं, जब परसेंटेज पढ़ाए हैं तो परसेंटेज के केस में भी ये बात बताए थे। जब प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% लिखा हुआ है, इसकी जगह हम परसेंटेज में लिखते थे इंक्रीज्ड बाई 10%। बोलिए लिखते थे कि नहीं लिखते थे? प्रॉफिट की जगह क्या लिखते थे? इंक्रीज्ड बाई 10%। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी?
इसका मतलब जब हम लोग पढ़ते थे परसेंटेज, तो जो 10 जो डिनोमिनेटर होता था वो ओरिजिनल वैल्यू होता था। अब यहाँ यह जो होगा वो सीपी होगा। इसके बदले जो लिखा जाता है वो न्यूमरेटर बताता था। तो सीपी अगर 10 रुपए की तो 1 रुपए की प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 11 रुपए की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। मतलब ये तीनों के बीच क्या रेशियो निकला? सीपी हो गई 10 रुपए की, प्रॉफिट हो गई 1 रुपए की, तो सेलिंग प्राइस कितने की हो जाएगी? 11 रुपए की। अब यही बात यहां भी लिखा हुआ है, सीपी है 100%। क्या माने थे? सीपी है 100%, प्रॉफिट हो गई 10% की, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 110%। अब इसका देखिए तो कैंसिल करके क्या होता है, यहां आप देखिए इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को और इस परसेंटेज को कैंसिल कर देंगे, इस जीरो को और इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या? 10, 1 और 11। यही बात ने इस रेशियो वाले फॉर्मेट में लिखे थे। यहां भी देखिए सीपी है 100 की, लॉस है 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 90%। अभी ना फॉर्मूला पढ़ाए हैं। अब आप इसी में क्या कीजिए कि सब के परसेंटेज को कैंसिल कर दीजिए, सब के प्रतिशत को कैंसिल करिए, इसका प्रतिशत, इसका प्रतिशत और इसका प्रतिशत। 1 0 1 0 और 1 0, तो 10 की सीपी 1 की लॉस, तो 9 की सेलिंग प्राइस होगी। 10 की सीपी 1 की लॉस, तो 9 की सेलिंग प्राइस। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 10, 1 और 9। ठीक है, नोट करिए इसको। तो कहाँ आप लोग बात कर रहे हैं, उधर साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, कहाँ समझ में आएगा? हम तो इतना अच्छा से बता रहे हैं सब बात, सुनिएगा ही नहीं तो क्या समझ में आएगा? जी ये यहाँ समझाते हैं, यहाँ आइए बताते हैं। आइए यहाँ समझा रहे हैं। नोट करिए इसको। एक ही बात को 2 बार 3 बार पूछिएगा, सबको ही ऐसे करने लगे तो क्लास तो यही रिपीट होता चला जाएगा। आप ध्यान से सुनिए। क्या लिखाया मैंने? सीपी इज ऑलवेज 100%, यही लाइन ना लिखा है? सीपी इज ऑलवेज 100%। अगर प्रॉफिट होती है 25% की, प्रॉफिट होती है 25% की, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 125%। होगा ऐसा? तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 125%। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आपके मन में बात चल रहा था कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम किसी सामान को सीपी, किसी वस्तु को कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे, तो ऐसे कंडीशन में मेरा प्रॉफिट होगा। कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे, तो एसपी माइनस सीपी। अब इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखूं कि एसपी इज इक्वल टू कितना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, ऐसा लिखना पड़ेगा। और अगर आपको सीपी निकालनी है, सीपी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो जो ये फॉर्मूला यहां से यह 3 फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इस 3 फॉर्मूला में इस बीच वाले फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। इसमें बीच वाले फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, और बीच वाले फॉर्मूला में हम सीपी अगर 100%, प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, तो सेलिंग प्राइस 125% नहीं हो जाएगा? अब मैंने बोला कि इन तीनों के बीच का रेशियो निकाल दीजिए, सीपी इज टू प्रॉफिट इज टू एसपी का रेशियो निकालिए। अब जब रेशियो निकालने के लिए बोला तो सीपी आपको पहले से पता है कितना? 100%। प्रॉफिट पता है कितना? 25%। तो एसपी हो जाएगा कितना? 125%। और मैंने बोला कि इन तीनों का रेशियो निकाल दीजिए। तीनों का रेशियो निकालने के लिए सबको कैंसिल करना पड़ेगा, तो तीनों का परसेंटेज को हमने कैंसिल कर दिया, 1 0 नहीं कटेगा। तो 25 से कितना बार में? 4 बार में। और 25 से कितना बार में? 5 बार में। और यहाँ कितना हो गया? तो मतलब 4 रुपए की सीपी हो गई, 1 रुपए की प्रॉफिट हो गई, तो 5 रुपए की सेलिंग प्राइस हो गई। अब ये बात जब हम परसेंटेज में पढ़ते थे तो क्या लिखते थे? 25% की फ्रैक्शन कितना लिखते थे? 1/4। इस 4 को लिखते थे ओरिजिनल वैल्यू, 1 को लिखते थे इंक्रीज कर गया, तब फाइनल कितना हो गया? 5 हो गया। यही बात ना लिखा हुआ है। अब इस बात को सीपी एसपी के लैंग्वेज में कैसे बात करेंगे? तो 4 की सीपी
1 की प्रॉफिट तब 5 की एसपी, 4 रुपए की सीपी, 1 की प्रॉफिट तब 5 रुपए की एसपी। बोलिए सभी लोग इस बात को समझे कि नहीं समझे? तो इस पर आधारित हम 2 4 5 क्वेश्चन लिख देते हैं। जल्दी से आप तीनों के बीच का रेशियो निकाल के दिखाइए। रेशियो निकालना है सीपी, प्रॉफिट या लॉस और एसपी, इसी 3 के बीच का रेशियो निकालना है। तो चलिए आइए मैं लिखता हूं बोर्ड पे। पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16.2/3%। दूसरा क्वेश्चन, प्रॉफिट इज इक्वल टू 14.2/7%। तीसरा क्वेश्चन, प्रॉफिट इज इक्वल टू 8.1/3%। चौथा क्वेश्चन, लॉस इज इक्वल टू 25%। अभी बताएं। पांचवा क्वेश्चन, लॉस इज इक्वल टू 11.1/9%। सब कहानी हो गया, तब पूछता है क्या निकालना है। छठा, लॉस इज इक्वल टू 22.2/9%। सातवां क्वेश्चन, लॉस इज इक्वल टू 33.1/3%। होगा ऐसा। और क्या क्या निकालना है? तो सीपी इज टू मतलब रेशियो, प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा होगा उसको लिखेंगे, आई इज टू सेलिंग प्राइस। इन तीनों के बीच की रेशियो निकालनी है। फाइंड द रेशियो बिटवीन सीपी, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। सबका बन गया? चलिए देखिए, अभी भी कुछ लोग के पेन, पेपर, कॉपी, कलम चल रहे हैं, मतलब अभी भी आप लोग बना रहे हैं। बना लीजिए अच्छे से सभी लोग, तभी आगे बढ़ूंगा। आइए देखते हैं, शुरू कीजिए। देखिए पहला 16.2/3 फ्रैक्शन कितने की? 16.2/3 बोलो सब, फ्रैक्शन कितने की? 1/6। 16.2/3 फ्रैक्शन 1/6 का मतलब सीपी 6 रुपया, 1 रुपए की प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 7 की। बोलो कोई दिक्कत? दूसरा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 14.2/7। फिर सब बात कर रहा है, दोबारा पूछेगा। या तो कुछ लोग कलम से लिख रहे हैं या कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं वो दोबारा हमसे पूछेंगे और दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 14.2/7 कितना फ्रैक्शन? 1/7। सीपी कितने की? 7 की सीपी, 1 रुपए की प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 8 रुपए। 7 की सीपी, 1 रुपए की प्रॉफिट,
7 की सीपी, 1 रुपए की प्रॉफिट, 8 रुपए की सेलिंग प्राइस। अगला देखिए 8.1/3%। 8.1/3% कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। 8.1/3%, आप बोलिएगा बीच में कितना परसेंट फ्रैक्शन? 25/3%। फ्रैक्शन पूछे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदले। 8 3 24, 1 25/3। आप परसेंटेज हटाने के लिए बटा 25 से 4 बार में 1 बटा, तब 12 रुपए की सीपी हो गई, 1 रुपए की प्रॉफिट, तब 13 रुपए की एसपी। बोलिए यही बात ना पूछे थे, यही ना पूछ रहे थे। आगे आइए, लॉस है 25% का। यदि लॉस है 25% का तो फ्रैक्शन 4 की सीपी, 1 की लॉस, तो सेलिंग प्राइस। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक। अगला बार लॉस कितने की? 11.1 बटा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 1/9। तो सीपी कितने की? सीपी कितने की? लॉस कितने की? लॉस कितने की? तो सेलिंग प्राइस कितने की? सेलिंग प्राइस कितने की? 8। बोलिए सभी समझ गए हैं क्या? अब कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन क्या था? लॉस कितने की? 22.2 बटा 22.2/9, जिससे पूछेंगे आप बता दीजिए। इतना देर से क्या कर रहे थे भाई? कितना अच्छा जवाब दिएंगे, निकालेंगे तो अपना सर बताएंगे। 22.2/9 फ्रैक्शन कितने की? 2/9। 9 की सीपी, 2 रुपए की लॉस, तो सेलिंग प्राइस 7। होगा ऐसा? अब अंतिम क्या क्वेश्चन बचा है? क्वेश्चन क्या बचा है? लॉस बराबर 33.1/3%। 33.1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/3। सीपी कितने की? लॉस कितने की? बेचेंगे कितना में? बोलो इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? किसी को अगर कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बताएं। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं बोलिए? क्या नहीं समझे बोलिए? क्या नहीं समझे हैं बोलिए? चलिए लिखिए। लिखिए पहला क्वेश्चन, यदि सीपी इज इक्वल टू 800 रुपीज, सीपी इज इक्वल टू 800 रुपीज और एसपी इज इक्वल टू 1000 रुपीज, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। दूसरा क्वेश्चन, सीपी इज इक्वल टू 1100 रुपये, लॉस इज इक्वल टू 200 रुपये, फाइंड लॉस प्रतिशत। तीसरा क्वेश्चन, सीपी इज इक्वल टू 1400 रुपया, एसपी इज इक्वल टू 1600 रुपया, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। 4 में सीपी इज इक्वल टू 1400 रुपया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 14.2/7%, फाइंड एसपी इज इक्वल टू। जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए सभी लोग।
हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ, क्या हुआ? कि कैसे? तो क्लास नहीं ले पाएंगे?